हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी जोन में। इससे पहले की वीडियो सीरीज में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते थे। क्या क्या? दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The first one is static electricity and the second one is current electricity, जिसके बारे में हमको डीपली पढ़ना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जैसे हम अभी जस्ट पहले के वीडियो में हम ये एग्जांपल देखे थे कि जब हम कॉम को या पेन को ड्राई एयर से रब कर सकते हैं तो उसमें एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि जो छोटे छोटे जो पेपर के जो पीसेस होते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे जो चार्जेस थे, या फिर हम देखे थे कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब हम रगड़ रहे थे तो भी उसके अंदर भी एक अट्रैक्शन फोर्स आ जा रहा था जो पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था। तो इस टाइप के जो चार्जेस थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें किसी भी तरह का चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, बस एक सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रॉन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाने की वजह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और उनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो पीसेस के टुकड़े को या फिर छोटा मोटा चार्जेस को या फिर सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, एक्चुअली में जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जो बिजली चमकते समय, ठीक है, तो वो भी किस तरह का है, वो भी एक तरह का स्टैटिक चार्ज में ही आता है। लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है, बिजली का चमकना, वो भी क्या एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी होगा जिसमें चार्ज का फ्लो होगा। मतलब अब प्रोटॉन तो क्या होते हैं, जैसे एक मैं बनाता हूं, कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर मान लो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, उसके बाहर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मोबाइल होते हैं, मतलब वही मोबिलिटी को शो करते हैं, उनमें मूवमेंट हो सकता है, एक से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होता है, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कैन मूव, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनमें मूवमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तब होगा जब उनमें चार्जेस का फ्लो होगा। चार्जेस का फ्लो इन द सेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हम उसको रखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका डेफिनेशन लिखता हूं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के मूवमेंट की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो हम उसके बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हम आगे अब शुरुआत करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये दो चीजों को हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक चार्ज रख दिया, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी जहां पर भी चार्ज होता है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक, ये चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखा हूं तो मान लो इसके चारों ओर इधर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है ना। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। इस चार्ज के प्रेजेंस की वजह से जो एक फील्ड जनरेट हो गया, हम इसको बोल दिए कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बोलूं कि अब मैं, ये तो एक इसका फील्ड हो गया, मान लो इधर कहीं पे इंफिनिटी है, यहाँ पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ, मान लो एक Q प्लस Q है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये कहीं इधर इंफिनिटी पे है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी पे हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, ठीक है, इंफिनिटी से, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, जब किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाएंगे तो उसको इंफिनिटी से इस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन देना पड़ेगा हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन देना पड़ेगा हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोटेड करते हैं, V से डिनोट करते हैं। यहां पे लिख देता हूं डिनोटेड बाय V। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? V से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसको 1 वोल्ट क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज 1 वोल्ट, हम इसको और अच्छे से देखेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे 1 वोल्ट डिफाइन करना होगा तो मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज को, अब देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वर्क डन तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव फील्ड में भी अगर पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो उसमें एक रिपल्सन फोर्स तो लगेगा, क्योंकि एक बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्क डन दे रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट लाने का काम कर रहे हैं। तो अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब 1 कूलॉम चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लाते हैं, तो उसको लाने के लिए अगर हमको 1 जूल का वर्क डन देना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी में हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी के अंदर सब हेडिंग रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसको इरेज करता हूं। पोटेंशियल क्या हुआ, इंफिनिटी से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं हेडिंग डालता हूं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान देना है इसमें। अगर मान लो इस फील्ड के अंदर ही मेरे पास एक टेस्ट चार्ज हो, मान लो +Q यहाँ पे हो, हमारे पास इस फील्ड के अंदर ही है, तो इस फील्ड में ही एक पॉइंट, मान लो पॉइंट A है, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक लाता हूं, यहां तक। ठीक है ना, क्या कर रहा हूं, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ला रहा हूं। तो इस फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क डन देंगे, ठीक है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। द वर्क डन इन bringing the unit positive test charge, the work done in bringing the unit positive test charge from one point to another point in the same electric field, then the work done is called potential difference।
पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो अब देख लिया, अब इसका देखेंगे कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से ही डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो भी वोल्ट ही होता है। चलिए लिखते हैं इसको। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है और इसको भी हम V से डिनोट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए, तो हमने अभी तक देखा कि पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल ओवरव्यू देखे कि पोटेंशियल क्या होगा कि जब किसी चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है तो उस फील्ड के बाहर से इन्फिनिटी से अगर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर लाते हैं तो उसको उस फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन देना पड़ेगा वो पोटेंशियल हो गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि उस चार्ज के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन देना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट भी वोल्ट होता है और उसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलो इसको अगर हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा। इसी को अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन to bring the unit positive charge from one point to another point inside the field। और चार्ज क्या है तो हम नीचे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड लिख सकते हो। अब इसी से आप चाहे तो डेफिनेशन बना सकते हैं कि कितना भी अमाउंट मतलब क्वांटिटी, किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन देना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट कर दूं और वर्क डन को W से डिनोट कर दूं और चार्ज को Q से डिनोट कर दूं तो ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। वहां पे V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, अब यहां से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या हो गया, वोल्ट होता है। तो अगर हमको अब डिफाइन करना हो कि 1 वोल्ट क्या होता है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो वोल्ट का फॉर्मूला हो गया। V जो है वोल्ट है। अगर हमको डिफाइन करना पड़े कि 1 वोल्ट क्या होगा तो यहाँ पे इस V वोल्ट की जगह 1 वोल्ट लिख देंगे। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हम उसको लिखेंगे 1 जूल अपॉन चार्ज का ऐसा यूनिट अभी जस्ट पीछे मैं बता रहा हूं कूलॉम, 1 कूलॉम। ठीक है, अब इसको हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलॉम चार्ज पार्टिकल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन देना, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन देना पड़े, अगर वो वर्क डन 1 जूल होगा तो उस सर्किट का बोल सकते हो, या फिर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट का अगर डेफिनेशन लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द वर्क डन ऐसे 1 वोल्ट is the amount of work done, amount of work to be done in moving 1 coulomb charge from one point टू अनदर। ये इसको हम बोलेंगे क्या, 1 वोल्ट, या फिर 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
ठीक है, वर्क डन हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं 1 जूल के बराबर कर रहे हैं। तो सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो या फिर जैसे भी समझ लो, अगर 1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल को एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क डन देना पड़ेगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। ठीक है, अगर वीडियो को आपको समझने में मजा आ रहा है, वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई बहुत ही करीब दोस्त हो जो आप चाहते हैं कि आप वो भी पढ़े, वो भी कुछ जाने, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो भाई हम देख लिए कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, उसको भी हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं बात आएगा कि ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जिससे हम वोल्ट को मेजर करेंगे। तो उसके लिए होता है द डिवाइस यूज्ड to measure the potential difference is वोल्टमीटर। क्या होता है वोल्टमीटर, मतलब वोल्टमीटर का यूज किया जाता है किसी भी वोल्ट को मेजर करें। किसी भी मान लो कोई कंडक्टर है उसमें कितना उसका वोल्टेज कितना उसको मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। और वोल्टमीटर को हमेशा it is always connected in parallel to the conductor। जो कंडक्टर होगा जिसका हमको वोल्टेज मेजर करना होगा उसके हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं। दो चीज याद रखना है, वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, और उसको कैसे जोड़ते हैं उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं डायग्राम बना दूं, मान लो एक हमारा कोई कंडक्टर है जिसका कोई रेजिस्टेंस होगा, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका अगर हमको वोल्टेज मेजर करना होगा तो हम इसके पैरेलली हम एक वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, प्लस एंड ये माइनस, ये वोल्टमीटर का साइन होता है। ऐसे हम अभी आगे हम साइन कन्वेंशन भी देखेंगे, बताएंगे कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके पैरेलल में हम जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट कर दिए। ठीक है, ये हमारा होता है वोल्टमीटर। और जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए इससे बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है। क्या बोल रहा हूं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर हैज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हम आगे डिफाइन करेंगे ओम्स लॉ के समय। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स कम टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं कि अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। अगर इसमें अभी भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से फटाफट शुरू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नोट्स बना ले होंगे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आप क्या डिसाइड कर क्या बोलेंगे? क्या इलेक्ट्रिक करंट को देख सकता है कोई? नहीं, इसको कभी कोई देखा ही नहीं होगा। हम इसको फील कर सकते हैं जब हमारे बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक करंट की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप इसको इलेक्ट्रिक, पहली चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होगा जब कोई मेटल, अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकता है फ्रीली, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो अब ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं हम ये मान के चल सकते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब कहीं पे अब देखो जितने भी अब मतलब अभी जस्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेजर फैक्टर विच डिफाइंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ उसी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अगर हम ये मान के चले अब हमारे पास कोई वायर है,
ठीक है। इस वायर के एक दोनों एंड में, एक साइड इधर और एक इधर, दोनों साइड कोई भी हम चार्ज बॉडी को हम जोड़ देते हैं, चार्ज बॉडी, इधर भी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। हो सकता है एक ज्यादा चार्ज हो, एक कम चार्ज हो, मतलब जो ज्यादा चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर भी एक पोटेंशियल है, यहाँ भी एक पोटेंशियल है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई टू लोअर की ओर फ्लो होगा। मान लो यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे लो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो किधर से किधर फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज किधर से किधर फ्लो होंगे, ज्यादा से कम की ओर फ्लो होंगे, ठीक है, इधर से इधर। आप ऐसे समझ सकते हो एक बड़ा सा टंकी है, उसमें पानी भरा है, एक छोटा टंकी है, उसमें भी वो भी एक दूसरा भी बड़ा टंकी है उसी के बराबर है, लेकिन एक जो है पूरा भरा हुआ है, एक कम भरा हुआ है। तो अगर उसको मैं पाइप के थ्रू जोड़ दूं तो पानी क्या होगा, ज्यादा से कम वाले टंकी की ओर फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए। यहाँ पर भी वैसे ही है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, या फिर हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो करते हैं, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है, वो फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होने लगता है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो अगर हमको अब पोटेंशियल सॉरी अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना तो हम कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, लिख देता हूं यहाँ पे डिनोटेड बाय I, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट जो होता है एम्पियर, लिख देता हूं ये भी, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल लेटर ऑफ A से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि मतलब ऐसा अगर हिंदी में बोलूं तो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होता है, जो दर होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और जो इसका SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये मैं लिख दिया इधर, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ऊपर में हो जाएगा चार्ज, और रेट बोल दिया तो नीचे टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और देखो अगर करंट को मैं I से डिनोट करता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, और टाइम को T से, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। यहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम, ठीक है। अब अगर हम इसका एम्पियर किसको बोल रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, इसको I का ऐसा यूनिट मतलब हो गया एम्पियर, या फिर मैं A बस लिख देता हूं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। ऐसा मतलब चार्ज पर सेकेंड या फिर कूलॉम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, कूलॉम पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलॉम पर सेकेंड, इसको कैपिटल लिख देते हैं, या फिर कूलॉम अपॉन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ाऊंगा। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कैसे आएगा, जब चार्ज कितना होगा हमारे पास, 1 कूलॉम, टाइम क्या होगा भाई, 1 सेकेंड। अगर कोई कंडक्टर है, उससे अगर 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उस सर्किट से, उस करंट से, उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेट मी डिफाइन, यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ 1 कूलॉम charges flow through a conductor, if 1 coulomb charge flow through a conductor in
1 second, then it is said to be 1 ampere current is flowing। ये उसका 1 कूलम का 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो बड़े यूनिट के लिए एम्पियर, अगर बहुत छोटा करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम उसके लिए माइक्रो एम्पियर यूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखना बस 1 माइक्रो एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर, क्या 1 मिली एम्पियर होता है, वो 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में कई जगह काम आएंगे। और हमें भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ये भी देख लिए किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है। आगे हम और भी पढ़ लेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, और क्या देखते हैं हम अभी इसमें कि ऐसा कोई डिवाइस तो होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है अमीटर। ठीक है, AMMETER। ठीक है, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। अमीटर इज डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, और अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है कंडक्टर के साथ। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कंडक्टर। कंडक्टर के साथ हमेशा इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज याद रखना है और यहाँ पे अमीटर याद रखना है। इसका अगर मैं वो बना लूँ, सर्किट बनाऊँ, तो ऐसा कुछ मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, R मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर इसमें अगर हमको करंट फ्लो करना है तो हम यहाँ पर उसके सीरीज में हम एक अमीटर जोड़ेंगे। ये अमीटर का सिंबल होता है। ठीक है, और जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस। अमीटर हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इतना चीज याद रखना है। ये सारे जो थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस किसी सर्किट से करंट फ्लो होता रहे तो हमको क्या करना चाहिए। आप ही सोचें कि अगर हम चाहते हैं कि एक वायर है उससे हमेशा करंट फ्लो होते रहे तो हमको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखें, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तब तक उससे करंट फ्लो होगा। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक बैटरी है, मैं बना दिया बैटरी, ये इधर उसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इधर ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव। ठीक है, अब बैटरी क्या काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, एक बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, इस बल्ब के बाद मैं यहाँ पे एक स्विच जोड़ दिया। ठीक है, इस स्विच के बाद हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं दोनों टर्मिनल को हम, इसके पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव है, यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, अब जब तक मैं स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, नेगेटिव टर्मिनल के होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा इधर। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये होगा। ये आई करंट से शो करता है, करंट, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट जो होता है करंट की डायरेक्शन होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता रहेगा और ये बल्ब जलता रहेगा। कब तक, अब होता क्यों इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज इनसाइड द बैटरी अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। एक केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है जब तक सर्किट कंप्लीट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इधर से करंट फ्लो होगा और बल्ब जलता रहेगा।
कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये इसकी जो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा और बल्ब नहीं चलेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मेंटेन करते रहें तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए फ्लो होता रहेगा जब तक कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमको पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। मैं कहीं पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the flow of electron या flow of charges। तो जो चार्ज जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब एक लास्ट रीजन हम देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। मेटल्स में क्यों आखिर अच्छा मतलब गुड कंडक्टर क्यों होते हैं मेटल्स, क्यों उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। तो मैं पहले शुरुआत में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उसके पास सफिशिएंट इनफ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो सर्किट, उस सर्किट में किसी अगर वायर में किसी सर्किट में उसको नहीं जोड़ा जा रहा था, मान लो कोई भी एक मेटल है, ठीक है, एक कोई मेटल है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, 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 इतने सारे। लेकिन क्या हुआ, जब हम इसको किसी सर्किट में नहीं जोड़े तो इनका डायरेक्शन कहीं भी होता है, किधर भी मूव करते रहते हैं, उनको पता नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। इनका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, उनका यूनि डायरेक्शनल नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम इनको करंट सर्किट में जोड़ देते हैं, मान लो इसको मैं सर्किट में जोड़ देता हूं, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मान लो इधर से मैं एक बैटरी जोड़ देता हूं, ऐसा, ठीक है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ठीक है। जैसे ही बैटरी जोड़ा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, सब डायरेक्शनल हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में सब फ्लो होने लगेंगे, सब के सब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है रीजन कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है किसी मेटल्स में, ठीक है। अगर हमको अब इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट है और दूसरे तरीके से बना के दिखा देते हैं आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम, ये हमारा हो गया, बैटरी को शो करते हैं ऐसा, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है वो प्लस, जो छोटा होता है माइनस। इधर जाने के बाद हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस अगर शो करना है तो हम रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। अगर हमको एक बल्ब जोड़ना है तो बल्ब हम ऐसे शो करते हैं। आगे गए तो इसी सीरीज में अगर हमको अमीटर जोड़ना है तो हम अमीटर को ऐसे जोड़ लेते हैं। अगर वोल्ट मीटर जोड़ना होता है, अगर मान लो इसका, तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम पैरेलली जोड़ते हैं, मैं शुरुआत में ही बताया, ठीक है। ये अमीटर है हमारा। फिर यहाँ पे अगर हमको एक की जोड़ना है, स्विच जोड़ना है, तो हम ये ऐसे करेंगे, ये अब, ठीक है। ये होता है एक सिंपल सर्किट होता है। अगर मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाता हूँ तो स्विच ऑफ है, अगर मैं डॉट लगा दिया तो स्विच ऑन हो गया और ये बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। अगर हम कुछ सिंबल देखना चाहें कि किसको हम, किससे सिंबल को हम शो करते हैं, तो देखिएगा कुछ मैं सिंबल बता देता हूँ आपको। एक सिंगल सेल जोड़ना है, ये प्लस माइनस, ये सेल होता है, ठीक है। जो एक सिंगल, जो बैटरी जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में वो सेल होता है। एक से ज्यादा सेल को हम जोड़ते हैं तब जाके वो बैटरी होता है। ये सेल हो गया। अगर मैं एक से ज्यादा सेल को जोड़ दिया, मान लो यहाँ पे हम दो सेल को जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस, ये जाके हमारा हो गया बैटरी, ठीक है, सेल बैटरी। अगर हमको एक सिंपल
कनेक्टिंग वायर को शो करता है। मान लो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ये रियोस्टेट होता है, रेजिस्टेंस का ही तरह होता होगी ये, मतलब क्या, उसके बस हम रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। इतना हो गया। ये स्विच को हम ऐसा शो करते हैं, ऐसा भी शो करते हैं, या फिर हम ऐसा शो करते हैं। ये क्या है, स्विच ऑफ है अभी। अगर इसको स्विच ऑन करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे दोनों इसको हम चिपका देते, यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया, सॉरी ऑन हो गया। यहाँ पे अगर स्विच ऑन करना होता तो हम ऐसे कर देते, ठीक है। ये स्विच के लिए है। अगर और देखना है बल्ब को, तो हम देख लिए बल्ब को ऐसे शो करते हैं, ये अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ऐसे सभी सारे सिंबल्स होते हैं हमको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो वीडियो आएगा हम उसमें देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।